तारक मेहता का उल्टा चश्मा। आज ही गदा इलेक्ट्रॉनिक्स डाउनलोड करो और हमारी दुकान संभालो। दोनों एकदम हीरो हीरोइन लग रहे हैं, है ना? ये वीडियो सोशल मीडिया पे डालेंगे ना तो बहुत व्यूज आएंगे। नको नको बिल्कुल नको। नहीं क्या नको अंकल, सोशल मीडिया पे तहलका मच जाएगा। नहीं बरोबर है, लेकिन मुझे तहलका नहीं मचाना। क्या है, मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज आप ये वीडियो सोशल मीडिया पे मत डालिए। ओके अंकल, डोंट वरी। चलो दिया, अभी निकलना पड़ेगा। क्या है, सोनू को पता नहीं है ना हम लोग यहाँ पे है। ओह नहीं, चाबी है उसके पास। अगर चाबी है उसके पास, लेकिन वो घर पे जाएगी, हमें नहीं देखेगी तो टेंशन में आ जाएगी ना, इसलिए। हाँ थोड़ा सा जल्दी में। चल कभी दिया घर। सोनू को आप जरा सोच समझ कर डांटना, बड़ी हो गई है वो अभी। तो उसको भी समझना होगा, घर पे इतना लेट आना नहीं चलेगा। अगर पार्टी में जाना है तो समय पे घर पे आना पड़ेगा, वरना पार्टी में जाना बंद। अरे टाइम तो देखो क्या हुआ है। हमारे जमाने में हम 9 बजे सो जाया करते थे। ठीक आई नहीं, आज मेरा रौद्र रूप देखेगी सोनू। आहो हेलमेट। और उसने फोन क्यों बंद रखा है ना, वो भी उसको बताना पड़ेगा। फोन होता किस लिए है, कितनी बार फोन करने का, स्विच ऑफ कैसे आ रहा है फोन। अयो कहाँ? ये घड़ी लगी हुई है, मतलब सोनू अभी तक घर पे नहीं आई। और दिया ने क्या कहा था, सोनू कब के घर पहुंच गई होगी। कहाँ रह गई लड़की। देखा, हम दिया के घर जाके वापस भी आ गए, लेकिन सोनू अभी तक घर नहीं पहुंची। ये सब टप्पू की संगत का असर है। मुझे जरा भी पसंद नहीं है कि सोनू टप्पू के साथ घूमे। या आप शांत हो जाइए। देखिए ऐसा भी हो सकता है कि सोनू घर की चाबी लेना भूल गई होगी, इसलिए टप्पू के घर बैठी होगी अभी। हाँ वहां जाकर देखते हैं, चलिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है बच्चों का क्या करूं, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे। वो शांत हो जाइए, अभी जा रहे हैं ना टप्पू के घर। मैं ना चाचा जी और जेठालाल को बोलने वाला हूँ कि अपने टप्पू को कंट्रोल में रखे। लड़का है तो क्या हुआ, इतनी रात के कोई आता है क्या। जिम्मेदारी नाम की कोई चीज है ही नहीं। एक मिनट, बेल मत बजाइए। क्यों? रिक्शा आ रही है। अरे रिक्शा तो कब से आ ही रही है, लेकिन टप्पू और सोनू को छोड़ के बाकी सब आ रहे हैं। एक मिनट मत बजाइए ना, देखते हैं ना कौन है। थमा ना, दबाओ बेल। थमा ना, आली ने अजून। टप्पू सोनू से। अरे ये यार उड़िया क्या मारते, गुस्सा करने का टाइम है ये। और देखो मैं पहले से बोल रहा हूँ, मैं भी डांटने वाला हूँ, तुम बीच में बिल्कुल मत बोलना। कोई वक्त है घर आने का, टाइम की कोई कदर ही नहीं है। टप्पू आई बाबा यही है। तू टेंशन मत ले। कहाँ जाना है? कहीं नहीं जाना है, अभी रिक्शा का नहीं शिक्षा का टाइम है। नहीं कहीं नहीं, अब जाइए जाइए। टप्पू सोनू। सॉरी बिड अंकल, हम लोग थोड़ा लेट हो गए। थोड़ा लेट। तुम कल के गए आज आए हो। क्या बोल रहे हो बिड अंकल? टेक्निकली 12 बजे के बाद दूसरा दिन शुरू हो जाता है बर का, और अभी 12:30 हो गए। मैं और माधवी कब से परेशान होकर तुम लोग की राह देख रहे हैं। तुम लोगों को चाकल वकल है कि नहीं? सॉरी बाबा। सोनू मुझे सॉरी नहीं सुनना है। इतनी देर से तुम लोग कहाँ थे बताओ मुझे। आपको पता तो है हम लोग पार्टी में थे। झूठ बोल रहे हो तुम। झूठ बोलते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं आपको मेरा मतलब है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। हम लोग पार्टी में थे। झूठ। मैं और माधवी दिया के घर जाके आए। आप दोनों दिया के घर गए थे? हाँ, हमें पता चला वहाँ पे कैसी पार्टी की तुम लोगों ने। आप दोनों का डांस वीडियो भी देखा हमने। कैसा लगा डांस? अरे क्या कैसा लगा डांस? ऐसा कोई डांस करता है क्या? एक नाजुक सी लड़की को इधर से इधर कौन घुमाता है? हाथ छूट जाता, उसको चोट लग जाती तो? नहीं बिड अंकल, ऐसे कैसे मेरे हाथ से सोनू का हाथ छूट जाता? क्या मतलब? मतलब डांस में ऐसे हाथ नहीं छूटता है। अरे मेरा मतलब है ऐसे कोई डांस करता है क्या? उस बेचारे का हाथ मुर्गा हो जाता तो? हाथ मुर्गा हो जाता? मोच। हाँ मोच आ जाती तो, या फिर उसकी कमर लचक जाती तो? लेकिन लचक तो सोनू की कमर में है ही, इसीलिए तो इतना अच्छा डांस करती है।
अरे लचक मतलब लट के झटका, ये लचक नहीं, वो क्रैम्प आ जाता तो। लेकिन आपको डांस तो अच्छा लगा ना? अरे अभी भी डांस की बात कर, हम लोग क्या बात कर रहे थे? अरे दिया के घर गए थे तब ये लोग निकल चुके थे। हाँ, तुम लोग गोली गोगी के बाद कब के निकल चुके थे फिर? हाँ, गोगी गोली के निकलने के बाद हम लोग भी तुरंत ही निकल गए थे, लेकिन हमें घर आने के लिए रिक्शा ही नहीं मिल रही थी। ये तो आपने मूर्ख समझता था। नो नो, वो ना, तुम्हें क्या समझ में आया? अगर ऐसा ही था टप्पू तो हम लोग जब दिया के घर गए थे तो तुम लोग वहाँ होने चाहिए थे ना, रिक्शा का इंतजार करते हुए, लेकिन तुम लोग वहाँ नहीं थे। हाँ, बाबा पहले हमें रिक्शा मिली ही नहीं, फिर 10 मिनट के बाद बड़ी मुश्किल से एक रिक्शा मिली। ठीक है, माना कि तुमको 10 मिनट बाद रिक्शा मिली, फिर भी तुम लोग को यहाँ पे कब का पहुँचना चाहिए था? फिर भी क्यों नहीं पहुँचे? सच सच बताओ, रिक्शा पे कहाँ गए थे? रिक्शा में गैस कम था तो गैस भरवाने के लिए गए थे। अच्छा, कहाँ घूमने का इरादा था? नहीं बड़े अंकल, रिक्शा में बिल्कुल ही गैस नहीं था, तो रिक्शा वाला गैस भरवाने के लिए गैस स्टेशन पर लेके गया था और वहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी, इसलिए हमें थोड़ा टाइम लग गया। और जैसे ही हम लोगों ने गैस भरवाया, हम लोग निकले तो रिक्शा का टायर पंक्चर हो गया होगा। हाँ, यही हुआ था। फिर क्या हुआ? तो फिर हमने दूसरी रिक्शा की, लेकिन जैसे ही हम थोड़ा आगे गए तो हमें पुलिस ने पकड़ लिया। क्यों? जनरल चेकिंग, वो होती है ना जो बैरिकेड्स लगा लेते हैं रोड पे, फिर पुलिस पूछती है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो, आपका सामान वगैरह चेक करते हैं, वो सब। हाँ, पता है। हाँ, तो इस चक्कर में हम थोड़ा ज्यादा लेट हो गए। टप्पू, तुम सच बोल रहे हो ना बड़ा? हाँ माधवी आंटी। अरे इससे क्या पूछ रहे हो तुम माधवी, ये तो बहाने बनाता है। सोनू, तू सांग। हाँ बाबा, टप्पू सच बोल रहा है, तो बहाने क्यों बनाएगा? मैं थी ना उसके साथ, और सच में इन्हीं सब वजहों से हमें लेट हुआ है। तो तुम्हारा कब से फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है? अब बाबा वो बैटरी डाउन हो गई थी। और भाई साहब, आप क्यों नहीं फोन उठा रहे थे? वो मेरा फोन साइलेंट पे था तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। अभी आते हुए मैंने देखा आपके और पापा के बहुत सारे मिस कॉल्स आए थे, तो मैं सोच रहा था कि मैं आपको फोन करता, बट तब तक तो घर आ गया। अरे पहले ही चेक किया होता टप्पू तो ये नौबत ही नहीं आती ना। पार्टी में बीच बीच में फोन चेक करते रहना चाहिए। अगर घर वालों का फोन है तो तुरंत उठाना चाहिए, अगर लेट हो रहा तो इन्फॉर्म करना चाहिए। यू आर राइट। थैंक्स फॉर टेलिंग मी दैट आई एम राइट। सॉरी बिग अंकल, नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम आएगा ही नहीं। मतलब? गुड नाइट। गुड नाइट। चला बाय सुन। क्या हुआ, फोन लगा? फोन तो बापूजी पहले भी लगे थे, अभी भी लगा, लेकिन भाई साहब फोन उठा ही नहीं रहा। कहाँ रह गया ये लड़का? एक तो इतनी देर हो गई, ऊपर से फोन भी नहीं उठा रहा है। देखो ना। पापा, दादाजी, आप दोनों अभी तक जाग रहे हो? हाँ, आपकी कृपा से। सॉरी पापा, सॉरी दादाजी, आप दोनों को मेरी वजह से इतना लेट तक जागना पड़ा। अरे तू सॉरी छोड़, ये बता तू कहाँ था? कहाँ? बर्थडे पार्टी में। अरे वो पता है भाई, लेकिन इतना लेट क्यों हुआ? और कितने फोन किए तुझे, तू फोन क्यों नहीं उठा रहा था? हाँ। सॉरी पापा, मेरा फोन साइलेंट था तो पता ही नहीं चला। जब देखा तब तक तो मैं सोसाइटी में आ गया था, तो सोचा कि घर आके ही बात करता हूँ। अरे लेकिन पार्टी में इतना लेट क्यों हो गया? दादाजी, पार्टी तो कब की खत्म हो गई थी, और मैं और सोनू तो घर आने के लिए निकल भी गए थे, लेकिन हमें रिक्शा ही नहीं मिल रही थी। और जब रिक्शा मिली तो उसमें गैस खत्म हो गया, और गैस भरवाकर जब हम निकले तो रिक्शा का टायर पंचर हो गया। ले, इसकी किस्मत तेरे पे गई है। फिर बड़ी मुश्किल से जब हमें दूसरी रिक्शा मिली, उसमें हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो पुलिस की नाकाबंदी लगी थी, उसमें बहुत सारा ट्रैफिक लग गया। ये सब की वजह से हम लोग लेट हो गए। तेरे साथ सोनू थी, मतलब उससे भी लेट हुआ। अभी तेरी वजह से भिड़े मुझे छोड़ेगा नहीं, 10 बातें सुनाएगा। तुम्हारे टप्पू की वजह से मेरी सोनू को भी लेट हो गया। हाँ तो वो तो सुनाएगा ही ना।
वो लड़की का बाप है। पर आप मुझे क्यों डांट रहे हैं बापूजी? मेरी वजह से सोनू को थोड़ी लेट हुआ है। अरे मैं ये कह रहा हूँ कि भिड़े तुझे दो बातें सुना है तो सुन लेना, क्योंकि वो बेटी का बाप है। तेरे बेटे की वजह से उसकी बेटी को देर हुई है तो सुनना तो पड़ेगा ही ना। नहीं दादाजी, पापा भिड़े अंकल आपको कुछ नहीं सुनाएंगे। मैं अभी उनसे मिलके ही आ रहा हूँ और उन्हें सब समझा दिया है कि हम लोग लेट क्यों हुए। फिर भी टपुड़ा, तुझे सोनू को जल्दी घर भेज देना चाहिए था। भिड़े एक लड़की का बाप है, उसे कितनी चिंता हुई होगी। तो दादाजी आज के जमाने में लड़का और लड़की सब एक समान है, इसमें चिंता क्या करनी। वो तुझे अभी समझ में नहीं आएगा। जब तेरी शादी होगी, तू बेटी का बाप बनेगा ना, तब तुझे समझ में आएगा। लेकिन मेरी अरे भाई तो जीपा चोड़ी मत करना, जो बापूजी बोल रहे चुपचाप सुन। और दोबारा ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा जिम्मेदार बन। वो भी बच्चा नहीं है, बड़ा हो गया है। तो जी दादाजी। चल जेठिया, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बापूजी। सोनू को भी एक मैसेज कर देता हूँ। क्या करी हो सोनू? बाबा वो फोन चार्जिंग में था। ठीक है बाळा, गुड नाइट। हाँ इतनी रात गए, कौन मैसेज कर रहा है? टप्पू का मैसेज है। अरे इतनी देर साथ में थे तुम लोग, फिर अभी मैसेज क्यों कर रहा है? इनकी बातें खत्म ही नहीं हो रही है माधवी। क्या मैसेज है, पढ़ो। गेली थी। ए सोनू, इकडे 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 उभी रहा। क्या मैसेज है, पढ़ो। सोनू गुड नाइट। हाँ गुड नाइट हो। हाँ गुड नाइट। पुढे पुढे काय? मेरी ओर से तुम्हारे बाबा को सॉरी बोलना। सॉरी। इट्स ओके बाबा। अरे तुला सॉरी नहीं बोल लो, उसको बोला। टप्पू को सॉरी बोल रहे हैं? अरे टप्पू को सॉरी नहीं बोला मैंने ऐसा बोला कि अब सॉरी बोल के क्या फायदा। यहाँ पे कितना टेंशन हो गया था पता है तुम्हें? और आजकल कभी भी कुछ भी हो सकता है। बाबा अब मैं बड़ी हो गई हूँ, आप लोगों को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाड़ा, बेटी जब बड़ी हो जाती है ना तो माँ बाप की चिंता बढ़ जाती है। और उसमें भी बेटी देर रात तक घर के बाहर है तो बीपी हाई हो जाता है। दिमाग में कैसे कैसे ख्याल आते हैं कि क्या हुआ होगा, फोन क्यों नहीं उठा रही है, और तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ था। तो क्या बोलना रहे? सोनू, तुम लोग वहाँ पार्टी में एंजॉय कर रहे थे और हम लोग यहाँ टेंशन में थे। आप लोग बेवजह टेंशन ले रहे थे। टप्पू था ना मेरे साथ, और आपको तो पता है ना टप्पू कितना ख्याल रखता है मेरा, मतलब पूरी टप्पू सेना का, सबका। अभी नाम लिया ही है ना तो सुनो, आज के बाद रात को टप्पू के साथ बाहर जाना बंद। रात को क्या, दिन में भी उसके साथ बाहर जाना बंद। बाबा अब क्या किया टप्पू ने? सोनू बाड़ा, माना कि तुम बड़ी हो गई हो, तुम समझदार हो, जिम्मेदार हो, लेकिन भोली हो। वो टप्पू ना समझदार है ना जिम्मेदार है, और भोला तो बिल्कुल भी नहीं है। शादी की उम्र हो गई है उसकी, लेकिन बचपना बिल्कुल नहीं गया, शरारत बिल्कुल नहीं गई। मैं नहीं चाहता कि तुम टप्पू के साथ रह के उसके जैसी बनो। टप्पी।